नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमां सुमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशा वंदन प्रणपात करने के साथ ही समुपस्थित मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों, माताओं एवं बहनों, बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाए। आइए संत चरणों, भगवत चरणों, विद्वत चरणों में कोटि सा नमन वंदन करने के पश्चात 2 बार भगवान नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं श्रीकृष्ण नामामृतं। आइए भागवत के कथा के भक्ति रस प्रवाह के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। देवर्षि नारद की कुमार भाइयों के साथ मुलाकात होती है। प्रेम पूर्वक भक्ति की सभी वर्णों में स्थापना कैसे हो, ज्ञान वैराग को तरुणावस्था की प्राप्ति कैसे हो, यह चर्चा होती है। कुमार भाइयों का हृदय गदगद हो जाता है, आनंदित और आह्लादित हो जाता है। परस्पर भाइयों का जब मिलना हो, बैठना हो, तो भागवत धर्म यह आदेश करता है कि जहां कहीं बैठे हम सब लोग भगवत चर्चा करें। हम कोई भी चर्चा करें, लेकिन पर्यावसान भगवत कथा के साथ होना चाहिए। देवर्षि नारद की चिंता है। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमोत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः
ततः। सूत मुनि का बड़ा प्यारा आदेश और उपदेश। प्रश्न का ऋषियों का प्रश्न भी याद रहे। क्या? सूताख्या ही कथा सारम। कथा के सार को कहिए। इन कर्णकुहरों को प्रिय लगे, रसायन का कार्य करे, यानी सार गर्भित हो, मार्मिक हो और भगवान की ललित कथाओं से ओतप्रोत हो, तभी ना कर्ण प्रिय होगी, तभी ना रसायन सिद्ध होगी ये कथा। तो सूत मुनि ने कहा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। मैं समस्त शास्त्रों पुराणों के सार को कहूंगा जो सब प्रकार के भयों का नाश करने वाला सिद्ध होगा। मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपायः शुभ साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। इस समय कलयुग चल रहा है? नहीं, इस समय कथा युग चल रहा है। कलयुग है पर कथाओं का एक क्रम चल रहा है। एक को विश्राम होता नहीं, 10 प्रारंभ होती हैं, 10 का विश्राम नहीं होता, 1000 प्रारंभ होती हैं। कोरोना काल में भी कथाओं को विश्राम नहीं है। क्यों? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। श्रीमद्भागवती कथा श्रवण करें। लोग कहते हैं कथा श्रवण करें महाराज, लाभ क्या है? ठीक कहा, लाभ क्या है विचार करना चाहिए। तो मैं उन महापुरुषों के चरणों में अनंसा वंदन प्रणमन करते हुए निवेदन करूंगा कि कथाएं लोगों ने बहुत सुन ली। प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की, अजामिल की, हाँ, न जाने कितने कितने भक्तों की कथा सुनाते हैं। अब समय आ गया है कि कथा तो सुनाएं, पर कथा का सार क्या है? एक कथा को विश्राम हो नहीं पाता, दूसरी कथा को हम पकड़ना चाहते हैं। एक क्रम चल रहा है, एक के बाद एक के बाद। ये कथानक है, सब सुन चुके हैं, सब सुन रहे हैं। अब समाज को ये बताना है कि इस कथा का हमारे जीवन के साथ संबंध क्या है, इस कथा की उपादेयता क्या है, इस कथा का सार क्या है, शास्त्र और संत और विद्वान के कहने का तात्पर्य क्या है। केवल कहानी ही नहीं, कथा सारम, उसके सार को निचोड़ कर रख दें। दूध तो जमा दिया, मालूम था कि दूध जमाने से दही बनता है, पर दही बनाने का आशय क्या है? क्या दही बनाने का केवल आशय दही को पाना ही है, यानी खाना ही है? नहीं, दूध को जमाने का सार यह कि दही जमाएं आप, दही बने। और दही का सार यह कि उसको बिलोई, उसका मंथन करें रई के द्वारा, और मक्खन को बिलो करके बिल्कुल विशुद्ध घी को प्रकट कर देना। दूध का सार है, दही का सार है। इसी प्रकार कथा का सार होना चाहिए। आइए सुनते हैं ये जो कथा चले, इस कथा का सार क्या है। मा चिंतां कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह।
उपायः सुसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि मा चिंतां कुरु देवर्षे मा चिंता। हे देवर्षे, आप चिंता नहीं करें, प्रसन्न चित्त हो, हर्षम चित्ते समावहा। वो साधन तो पूर्व ही उपलब्ध है, सरल साधन, सुगम साधन वो पूर्व ही उपलब्ध है। हे नारद जी, आप धन्य हैं। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर्यो भास्करः। त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं और सदा श्री कृष्णदासा नाम, आप कृष्ण भक्तों के पथ प्रदर्शक हैं, शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं, भक्ति योग के भास्कर हैं, यानी सूर्य हैं। भक्ति को जगाने के लिए, भक्ति को प्रचारित करने के लिए और भक्ति को प्रकाशित करने के लिए आप भक्ति योग के भास्कर हैं। देवर्षे, आपको सदा ही भक्ति की स्थापना करनी चाहिए। घटते कृष्णदास से भक्ति संस्थापना सदा। आप जैसे संत के लिए सदा ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है कि भक्ति की स्थापना करना। ऋषियों ने अनेक मार्ग प्रकट किए हैं भगवत प्राप्ति के, भगवत संबंध में बताने के लिए अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, लेकिन प्रायः वो श्रम साध्य है और स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित है। लेकिन वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का साक्षात्कार कराने का जिसमें सामर्थ्य है, जो साक्षात्कार करा सकते हैं, ऐसे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। और अब आपको यह मान लेना चाहिए कि आपको ऐसे संत मिल चुके हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। महापुरुषों ने सत्कर्म के बारे में कहा है, आकाशवाणी ने कहा है ना, एतदर्थम तु सत्कर्म सुर से तुम समाचार। तो महापुरुषों ने जो बताया है आप सुने, हम आपको सुनाएंगे। सत्कर्म अनेक प्रकार के कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचकाहम्। एक बात है, संत तो आज भी जो भगवत साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य रखते हैं, ज्ञानोपदेश करने के लिए बहुत सारे विद्वान संत बैठे हैं, पर शायद हमारे पास जिज्ञासा नहीं है, शायद हम जिज्ञासु नहीं हैं, शायद हम उस तत्व को जानना नहीं चाहते हैं। क्यों? विषयासक्त हैं, संसारासक्त हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, संसार की जो वस्तु अच्छी लगे समझ जाना कि नुकसानदेह है।
संसार में जो वस्तु अच्छी लगे, भगवत कथा छोड़ करके, भगवत चर्चा को छोड़ करके, आध्यात्मिक चर्चा को छोड़ करके सांसारिक जो भी वस्तु, जो ही व्यक्ति अच्छा लगे, जो रूप भी अच्छा लगे, समझना नुकसानदेह है, इससे क्षति है। आम का सीजन चल रहा है, फलों का राजा है, बड़ा स्वाद मिलता है, ठीक है ना, लेकिन नुकसानदेह है। यदि आम खाओगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा। बचना है गर्मी से, नुकसान से, तो दुग्ध जरूर पान करना पीछे से, नहीं जितना अच्छा है आम उतना ही नुकसानदेह होता है। भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घिया की सब्जी अच्छी नहीं लगती ज्यादा। भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, अरवी, घुइयां, और जिसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, घुइयां को अरुई। हमारे घर में सब विदेशी लोग रहते हैं, हिंदी जल्दी नहीं जानते, क्षेत्रीय भाषा भूल जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कहीं कहीं लोग इसको अरुई भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं। हाँ, तो जो चीज अच्छी लगेगी नुकसानदेह होगी। आप अरबी खा लीजिए, गर्मी बढ़ जाएगी। आप भिंडी खा लीजिए, कब्जियत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार कई कई रूप बड़े अच्छे लगते हैं, मत चक्कर में पड़ना, परेशान हो जाओगे। सूत्र याद रखना, संसार की जो ही वस्तु अच्छी लगेगी नुकसानदेह होगी। एक अध्यात्म को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके बाकी संसार की प्रत्येक वस्तु नुकसानदेह है। पालक की सब्जी बहुत लाभप्रद है, आयरन मिलता है, लोहासो मिलता है, मन नहीं करता खाने का। घिया की सब्जी बड़ी सात्विक होती है, थोड़ी सा जीरा डाल करके उबाल लीजिए, थोड़ी सा नमक डाल लीजिए, स्वाद के अनुसार थोड़ी सा हल्दी डाल दीजिए, गरम मसाला, लाल मसाला हाथ डालने की जरूरत नहीं है। स्वाद के लिए दौड़ोगे नुकसान हो जाएगा। गरम मसाला ज्यादा खाओगे तो बीमारियां पकड़ने लग जाएंगी। लाल मिर्च भी नहीं खाना चाहिए, लीवर को नुकसान करता है। हाँ, हरी मिर्च जरूर खाना चाहिए। हरी मिर्च खाने से विटामिन मिलती है। अब विटामिन कौन सी मिलती है हम नहीं बताएंगे, आप स्वयं अनुसंधान करिएगा। मालूम तो है पर कुछ आप भी जानिए, चिंतन करिएगा कौन सा विटामिन मिलता है। तो जिज्ञासु होना चाहिए, किसी महापुरुष का शरणागत होना चाहिए, शरण में जाना चाहिए। देवर्षि नारद संत चरणों का आश्रय लिया तो संतों ने कहा, देवर्षि वो साधन तो पूर्व भी उपलब्ध है, पर उसका प्रवक्ता, वक्ता, उपदेष्टा बड़े भाग्य से मिलता है। और अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको मतलब मिल गया वो तत्व, वो साधन जिसके लिए आप आतुर थे, वो सत्कर्म। देवर्षि द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञास, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञास। द्रव्य, यदि परमात्मा ने आपको धन दिया है तो धन जमीन में गाड़ने के लिए नहीं है, और धन बैंक में भी संचय करने के लिए नहीं है। उचित संचय क्या करना चाहिए? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करी दान। तन पवित्र सेवा किए,
धन पवित्र करि दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता है, सेवा किए। तन है तो सेवा करिए, गुरु चरणों का, माता पिता के चरणों का सेवा करिए, बड़ों की सेवा करिए। ज्येष्ठ भ्राता भी पिता से कम नहीं होता। आपसे बड़े हैं, पाद संवहन करिए, आशीर्वाद मिलेगा। मैं नहीं पैर दबाता, मुझे डांटते हैं। अरे डांटते नहीं, अज्ञानी कहीं के, वो आपको सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। बड़ों के क्रोध में भी दया छिपी होती है, कृपा छिपी होती है। वो आपके शुभ चिंतक हैं, वो आपके हितैषी हैं। डांट दिया, कोई बात नहीं, एक बार सेवा करके देखना तो सही। गले न लगाएं तो कहना क्या, बार बार चुम्बन नहीं ले तो कहना क्या, फिर तुम क्या कहोगे? कमियों को मत पकड़ना, गुणों को पकड़ना, आशीर्वाद मिलेगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः नित्यं वृद्धोपसेविनः। जो महापुरुषों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्रणाम करते हैं, बड़े लोग कहते हैं, माता पिता के दीर्घ जीवी भव, यशस्वी भव, आशीर्वाद मिलेगा। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता है सेवा करने में, और धन पवित्र करि दान। दान का मतलब ये नहीं होता है कि द्वार पर भिखारी आया तो भिक्षा मांगा और आपने दौड़ कर आटा दे दिया। मंदिर में जाकर के बढ़िया प्याऊ लगवा दिया, पंखा लगवा दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया, दान हो गया? बोले दान है, पर ये दान तब आपका ग्राह्य होगा, मान्य होगा, जब पहले श्रीमान जी आप अपनी घर की व्यवस्था को देख लेंगे। आपके पास धन है, आप दान कर रहे हैं, लेकिन एक भाई दुख से दुखित है, परेशान है, उसका परिवार अर्थ तंगी से गुजर रहा है, उसकी तुम उपेक्षा कर रहे हो, अवहेलना किए जा रहे हो, और बाजार में आके दान भी एक कर्ण बनना चाहते हो। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहते हैं? दाता बन रहा है, दिखावा कर रहा है। आपने घर को संभाल लिया, परिवार को संभाल लिया, आप सबसे बड़े दाता हैं। अब फिर भी धन है तो फिर आप आ जाओ बाजार में, जहां भी दान करोगे आपकी चर्चा, अरे बहुत बहुत महान है भाई, चर्चा का विषय है। देखो ना, किसी भाई का बुरा नहीं मानता, सबकी भलाई करता है, उसको भी पूछता हो, जबकि भाई अलग हैं, डिवाइड हैं, पर कितना महान है। अच्छा, परिवार कोई नहीं, पड़ोस को भी देखता है। अच्छा, एक बात और बताएं, दीनहीन आ जाए तो उसको भी शेयर करता है। अब फिर जब देखता है कि नहीं मंदिर में कुछ करना चाहिए, तो मंदिर में भी आकर करता है। जो ऐसा करता है वो दाता कहलाता है, वो दानी कहलाता है। ठीक है, तो भाई मेरे, दान करना है तो पहले घर से देख लेना, घर से इफरात है कि नहीं। आपने किसी जीवन की रक्षा किया, किसी को सहयोग किया, वो भी आपका दान ही कहलाएगा। अब ये लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, दान के अनेक रूप बताते हैं।
सब लोग यही कहते हैं कि तुम हमको भरते चले जाओ। नहीं, जहां जरूरत हो, जिसको आवश्यकता हो, जो मजबूर हो, जिसको जरूरत हो, वहां पर आप प्रथम करें। अब फिर बचता है तो आप स्वयं विवेकवान हैं, पर यह नहीं सोचकर चलना जहां मैं कर रहा हूं वही ठीक है, उसकी भी समीक्षा करना। कई बार हम लोग वहां पर दान करते हैं जहां पर दान देने की जरूरत नहीं, डकार आ रही है, यानी दसों दिशाओं से धन आ रहा है, आप वहां थोड़ी बहुत कर भी दोगे तो आपकी कद्र नहीं होगी। तो जहां डकार लोग ले रहे हो, जहां तृप्तता का एहसास हो रहा हो, वहां पर नहीं। जिसको जरूरत हो, जरूरतमंद को देना, वो चाहे विद्यालय हो, चाहे वो वाचनालय हो, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो फिर देवालय हो, हाँ, कहीं भी जाओ, जहां पर जरूरत है वहां पर। और दान ऐसी जगह नहीं देना चाहिए जहां पर लिस्ट में हमारा प्रथम नाम आए, नहीं। केवल 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 जरूरतमंदों को ही दान करने का विधान है, देना चाहिए। किसी के जीवन के रक्षक बनो, भक्षक नहीं बनना है। हमारे शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि गरीब के सामने से सुंदर वस्त्र पहनकर निकलना भी अपराध है। अपराध? अरे महाराज, हमने कमाया है, पुरुषार्थ करके धन कमाया है, तब सुंदर वस्त्र पहनते हैं। नहीं, आपने पुरुषार्थ किया है, धन कमाया है, पर आप जब सुंदर वस्त्र पहनकर चलते हैं, कोई गरीब देखता है, गरीब बद्दुआ नहीं देता, उसके अंदर भी भावना जगती है, कब वो दिन आएंगे जब मैं भी ऐसे सुंदर वस्त्र पहनने को पाऊंगा। भविष्य काल लग जाता है, तब उस समय अपराध बनता है। यदि परमात्मा ने हमको धन दिया है तो हम उसको सुंदर वस्त्र दें, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करें, उसकी ख्वाहिश की पूर्ति करें। हम जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं, द्वार पर कोई प्यासा बैठा है, जल की सार्थकता तब होगी जब आप प्यासे को जल पिलाएंगे। मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं, न जाने कितने भक्त आए और चढ़ाकर चले गए, पर मुझे लगता है, हमें लगता है कि आपके ऊपर कृपा करने के लिए कोई प्यासा बैठा है। यदि वो कहता है, बाबू जो जल अंदर चढ़ाने जा रहे हो फिर चढ़ा देना, एक बार मुझे पिलाकर देखो तो सही, प्यासा हूं, भगवत कृपा हो जाएगी। विचार नहीं करना, विलंब नहीं करना, जल पिला देना। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। यदि परमात्मा ने धन दिया है तो उसका दान करना, धन पवित्र कर दान। आगे चर्चा विस्तार से करेंगे। धन दिया है तो दान करना। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास, धन नहीं है, निर्धन है, दान करते पुण्य मिलता। दान करना वो भी भगवत सेवा है। दान का मतलब ये नहीं होता किसी को दे दिया, वो भी भगवत सेवा है। और धन नहीं है तो कैसे पुण्य अर्जन करें, कैसे भगवत सेवा करें? तपो यज्ञास, शरीर के द्वारा आप तप करिए, तप करिए। माघ के महीने में जब ठिठुरती ठंडी पड़ती है, किसी नदी सरोवर में जाकर के कंठ प्रदेश तक प्रविष्ट होकर के भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। बरसात हो रही है, बिना किसी छाया के सहारे, न तो वृक्षों के नीचे बैठना है, न झोपड़ी के नीचे, धारा संपात वृष्टि का सहन करना है, तपस्या है।
परमात्मा की कृपा होगी। और ज्येष्ठ का महीना चल रहा है तो पंचाग्नि तापना, बड़े बड़े संत लोग तापते हैं। पंचाग्नि नहीं तापना, जाकर खलिहान में रहना, खलिहान देखना, बगीचे हो तो आम की रखवाली करना, महुओं की रखवाली करना तपस्या से कम नहीं है। लू में रह करके इनकी रखवाली करके दूसरों को फल खिलाना किसी अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं है। तपस्या आप करेंगे, आम आप ताकेंगे, कोई पक्षी नहीं खा जाए, कोई मानव नहीं चुरा ले जाए, आम पके हुए टपेंगे गिरेंगे, कोई पशु नहीं खा जाए, उन फलों को लेकर के दूसरों को खिलाएं, लोग खाएंगे और दिल से आशीर्वाद देंगे, भाई आपका आम बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है। एक समय बड़ी प्रचलन थी, हाँ, लोगों का व्यवहार बहुत प्रचलन। जिनके बगीचे होते थे लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते थे, जब आम पकने लग जाते थे। अब कोई गांव में रहना ही नहीं चाहता है, कौन जाएगा बगीचा में, कौन जाएगा आम खाने। एक समय बहुत प्रचलन में था। हमको अपना बचपना याद है, गांव से हैं, आम का बगीचा हमारे पास भी। लेकिन एक बात हमको याद आ रही है और हम कहे बिना रह नहीं सकते हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता जो कि PWD के इंजीनियर हैं, उनके मित्र, अनेक मित्र, उनमें से हमारे गांव के निकट ही एक छोटा सा गांव महुआ गांव में चाचा भतीजे दोनों ही हमारे भैया जी के मित्र थे। तो उन दोनों मित्रों के पिता और भाई, एक के भाई होते हैं, एक के पिता होते हैं। तो हमारे पिताजी को, अब चूंकि भैया जी के मित्र हैं तो हमारे पिताजी को बुलाते थे। नाम था राज बहादुर सिंह, बड़े मानिंद व्यक्ति, बहुत ही उदार मना और सबके प्रति सहयोग की भावना रखने वाले। तो पिताजी को बुलाते आम खाने के लिए, पिताजी जाते, आम के प्रेमी। और जहां पिताजी जाए वहां हम नहीं जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बगीचों में जाते, बाल्टियों में आम रख करके बड़े प्यार से खिलाते। हमारी आदत बगीचा में घूम घूम करके प्रत्येक आम का टेस्ट अलग अलग लेकर के चूसना, खाना। आज इस कथा के माध्यम से अतीत याद आ गया। तो जंगल में स्वयं आमों को ताकते और फिर खिलाने का शौक रखते। ये किसी तपस्या और भक्ति से कम नहीं। तो तपोयज्ञास, आप इस शरीर के द्वारा तप करिए। द्रव्यज्ञास, तपोयज्ञास, योग यज्ञास तथा परे। शरीर से तप करिए, शरीर से योग करिए। योग अपने आप को जोड़िए। योग माने होता है जोड़। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, जोड़। पर इस जोड़ को कहा गया है यहां पर नहीं, बोले अपने आप को परमात्मा से जोड़िए। प्राणायाम करिए, पूरक, कुंभक, रेचक के माध्यम से श्वास को केंद्रित करिए, रोकिए और अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में केंद्रित करिए, चित्त को लगाइए। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। अब आजकल हम लोग सुबह 7:55 में टीवी के सामने बैठ जाते हैं, इंडिया टीवी देखते हैं, बाबा रामदेव जी योग करते हैं, लोग सहारा लेते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो ये क्या कैसा योग है? बोले शारीरिक स्वस्थता रूपी योग है। बाबा रामदेव के साथ जो हम योग करते हैं वो कहीं ना कहीं शरीर से अपने आप को जोड़ते हैं।
ये शारीरिक लाभ है इसके द्वारा, लेकिन हमें प्राणायाम करके परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना है। प्राणायाम करिए और हृदय कमल में अपने इष्ट को बिठाइए, बसाइए, श्वास को रोकिए, प्राणायाम करिए। तपो यज्ञास। अब देखिए, ये किसी तप से कम नहीं है। आप सबको कथा सुना रहे हैं, एसी से दूर हैं, पंखा बंद है, गर्मी पड़ रही है, पसीना से हम तरबतर हो रहे हैं, लेकिन एक भाव है कि कथा के माध्यम से परमात्मा के साथ आप सबको जोड़ना है। तो 1 घंटा कोई तप से कम नहीं हमारी तपस्या है ये, या किसी महापुरुष की। ऐसा करना चाहिए। इतना भी कष्ट कर सह लेंगे तो आपका तप कहलाएगा। अरे कम से कम चित्त वृत्ति तो परमात्मा के चरणों में लगेगी, मन तो लगेगा। और करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कितना भी अपठित क्यों न हो, पर ये अभ्यास करता है तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हो। धीरे धीरे रे मना, हे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली सींचे 100 घड़ा, बढ़िया सुंदर बगिया लगाता है, सुंदर उद्यान तैयार करता है, पर आज बीजारोपण किया, आज ही अंकुरित हो जाए, आज ही पल्लवित हो जाए, आज ही पुष्पित हो जाए, आज भी फलित हो जाए, संभव नहीं। ऋतु आवे फल हो, धीरे धीरे रे मना। योग यज्ञास तथा परे। योग करिए, अपने को जोड़िए। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास। स्वाध्याय रूपी एक यज्ञ है। स्वाध्याय, हाँ, रामायण का पाठ करिए, स्वाध्याय है। गीता का पाठ करिए, स्वाध्याय है। भागवत का पाठ करिए, स्वाध्याय है। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, न जाने कितने कितने चालीसा हैं। जहां पर आपकी रुचि हो, जो आपको पसंद, उसका आप पाठ करिए, स्वाध्याय करिए। बोले स्वाध्याय यही है? बोले नहीं। स्वाध्याय क्या है? बोले स्व अध्याय। अरे रामायण गीता के स्वाध्याय के साथ साथ कभी कभी अपने जीवन के निज अध्यायों के पन्नों को भी कभी खोल लेना। कोई सत्कर्म किया है कि नहीं? मनसा वाचा किसी को कष्ट तो नहीं दिया है? कई बार हम अपने मन से ही लोगों को प्रताड़ित कर देते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि अगला घुट घुट करके जीने के लिए मजबूर हो जाता है। अपराध है। ऐसा व्यवहार मत करो कि अगला आपके कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाए। पाप है। मनसा वाचा ऐसी वाणी मत बोलिए कि आपके द्वारा किसी को दर्द हो। कर्मणा, ऐसा कर्म नहीं करिएगा जिससे कि आप स्वयं दुखी हो, अन्य कोई दुखी हो। मनसा वाचा कर्मणा। स्वाध्याय यानी जीवन के निज अध्यायों को देखना, पढ़ना, समाधान होगा। कई बार हम अपने कर्म के द्वारा ही दुख भोगते हैं। दुख का कारण दूसरे को मानते हैं, पर दुख का कारण हम होते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा याद आ गई। और एक बात बताएं, आप बड़े सुधी जन हैं, बड़े सुंदर श्रोता हैं, और मेरे पास सच में कुछ नहीं है। नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर ये सब आप सब लोगों की कृपा प्रसादी का फल है जो मैं कुछ बोल लेता हूं। हम 5 भाई हैं
और 5 भाइयों में सबसे ज्यादा अज्ञानी अवपठित तो कोई रहा तो केवल मैं रहा, बस ये कह सकता हूं मैं। लेकिन आप जनों का आशीर्वाद मेरे साथ प्रत्यक्ष चलता है। कर्म मनसा वाचा कर्मणा। मैं जब बैठता हूं गद्दी में कथा करने के लिए, मैं कुछ सोच कर नहीं बैठता हूं, पर आप लोग अपने मन से मेरे पास विचारों को भेजते रहते हैं, मैं उनको प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत करने में विलंब नहीं करता। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी को दुख ना दे, ना दुखी हो। कर्म, कई बार कर्म तो हम करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन दुख मिलता है। एक बात याद आ गई, शहरों में तो ठीक है, शहरों में कुछ नियम कानून भी बने हुए हैं। हम जब गृह निर्माण करते हैं तो नक्शे पास कराते हैं, और यदि नक्शा के विपरीत आचरण करते हैं तो हमारा कार्य अवरुद्ध कर दिया जाता है, बेल लगा दिया जाता है। लेकिन गांव में मनमुखता होती है। अच्छा करते तो हम अपने आराम के लिए, सुख सुविधा के लिए, लेकिन उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। गांव में अब तो खैर मकान पक्के बनने लग गए हैं, ईंट पत्थर के, लेकिन आज से 40 वर्ष पूर्व मिट्टी के ही मकान प्राय बनते थे, और गर्मियों के लिए तो एसी का कार्य करते थे। सर्दियों में भी ज्यादा ठंडे नहीं होते थे। लेकिन गांव की एक परंपरा बहुत विचित्र रही है, और उसके कारण लोगों को कष्ट भी मिला, और शायद कोई ऐसा संत मिला नहीं जो उनको सुंदर सीख देता, शिक्षा देता। अब संसारासक्त जीव क्या जाने, वो तो जो करता वो अच्छा करता अपनी समझ में। पर एक बड़ी सुंदर बात आई है, आप सबके हित में है, और आप इस पर मंथन करिएगा, विचार करिएगा और फिर अमल करिएगा। गांव में लोग मकान बनाते हैं, शहरों में भी बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी मकान बनाता है, अपने अपने दायरे में बनाता है, जहां तक उसका अधिकार है। जितनी उसकी भूमि है, उस भूमि में वो मकान का निर्माण करता है। ठीक है, दीवार बन गई, अब लेंटर तो पड़ना नहीं, चूंकि दीवार है तो छप्पर डाल दिया, बड़ी बड़ी धनिया डाली जाती हैं लकड़ी की, फिर उसको बांस आदि के द्वारा सघन उसकी छवाई की जाती है, उसको ढका जाता है। फिर ऊपर से अरहर की जो, जिसको लकड़ी कहें अथवा कड़िया कहें, उसके द्वारा उसको प्लेन के बराबर किया जाता है। और फिर हम लोग खप्पर, मिट्टी का जो खप्पर बनता है, उसके द्वारा छा देते हैं। सुंदर सपनों का महल तैयार हो जाता है, और गोबर आदि के द्वारा लेप करके सुंदर चमका देते हैं। कोई भी आता है धन्यवाद देता है, भैया बहुत अच्छा आपने किया, मकान बन गया, रहने के लिए छाया मिल गई, सुंदर हो गया, अति सुंदर हो गया। पर गलती क्या हुई? सपनों के महल को बनाया सुख पाने के लिए, पर गलती क्या हुई? घर का निर्माण हुआ, दीवार अपने दायरे में बनाया, लेकिन जब ऊपर से छप्पर डाल दिया, यानी चीर बन गया ग्रामीण भाषा में। और यह जो हम प्रवचन कर रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, फेसबुक में भी डाल रहे हैं, यूट्यूब में भी डाल रहे हैं। गांवों में भी लोग, हमारे प्रियजन, स्वजन, संबंधी और शिष्य भक्त सब लोग सुनने को पा रहे हैं, सुन रहे हैं। गौर करके सुनिएगा। तो चीर जिसको कहते हैं ग्राम के भाषा में, और खनसरिया भी कह सकते हैं, दीवार बचाव के लिए कम से कम दीवार से 3 या 4 फीट आगे चीर हम लटका देते हैं। क्यों? इसलिए कि पानी बरसे तो दीवार गीली नहीं हो, दीवार गीली नहीं हुई तो घर गिरेगा नहीं। इसके लिए खनसरिया आकाश में ऊपर उठा दिया, लोगों को परेशानी भी ना हो, हमारे घर की सेफ्टी भी हो जाए। लेकिन गलती क्या किया? घर बन गया, घर की सेफ्टी भी सोच लिया, सुरक्षा भी सोच लिया। अब हमारी माताओं बहनों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या? जहां तक चीर है, उस चीर के लेवल में, जहां चीर से पानी गिरना है, वहां तक हम चबूतरा और चबूतरिया बनाना शुरू कर दिया। चबूतरा बनाया क्यों? इसी में लेटेंगे, बैठेंगे। तो चीर के नीचे आकर के अतिक्रमण कर दिया, यानी जो मार्ग था लोगों के निकलने के लिए,
उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कोई टोकेगा, झगड़ा होगा। हमारी जगह, हम कुछ भी करें, अरे आपकी जगह कहां से है? आपकी जगह जहां तक थी वहां से आपकी दीवार बनी है। चीर आपकी जगह नहीं, वो आकाश में लटका हुआ है आपकी दीवार की सुरक्षा के लिए। और यदि आपकी जगह थी तो दीवार आपको यहां से उठाना चाहिए था। गौर करके सुनिएगा, आपके दुखों का समाधान आज करेंगे। तो चबूतरा मत बनाइए, मार्ग मत रोकिए। गली और गंगा को रोकना बहुत बड़ा पाप है। प्रवाहित नदी को रोकोगे, बह जाओगे। नदी के प्रवाह को, आवेग को, वेग को आज तक कोई रोक नहीं सका है। नहीं, जहां से चाहती वो बहती है। गली और गंगा बराबर हैं। गंगा को रोकने की कुचेष्टा नहीं करना, नहीं बह जाओगे प्रवाह में, वेग में। और गली भी गंगा से कम नहीं, वो गली थी जहां पर तुमने चबूतरा बनाया। अच्छा, इतना ही नहीं, गली गंगा बराबर होती है। कई लोग तो घरों में नापदान बनाते हैं और घर का जो जल होता है नाना प्रकार का, उसको रास्ता में छोड़ देते हैं। रास्ता को गंदा बनाता है वो पानी, नापदान। एक बात बताएं, जिनके घरों का पानी मार्ग में बहता हो, अपनी जीवन की समीक्षा करिएगा। मैं कितना, मेरे पूर्वज कितने धनवान थे चबूतरा बनने ना बनने से पहले और नापदान न बनने से पहले। और मेरे आने के बाद नापदान भी मेरा, चबूतरा भी बन रहा है। हमारे घर में कुबेर भी आ जाए, हमें कोई धन संपन्न नहीं कर सकता। सिर के बल खड़े हो जाओ, हजारों लोग कमाने वाले घर में हो, आपका पुरुषार्थ दिखाई देगा लेकिन धन नहीं दिखाई देगा। क्यों? चबूतरा बना करके तुमने मार्ग को अवरुद्ध किया, किसी और के मार्ग को रोकना चाहा है। बहुत बड़ा पाप कर डाला आपने। गली है गंगा, गंगा में आपका अधिकार नहीं है, वो सर्वजन हिताय के लिए प्रवाहित होती है। और बहता हुआ गंदा पानी बहा करके, रंगदारी साबित करके बताना चाहते हो किसी कुछ नहीं बिगड़ना। लोग इधर उधर ईंट आज रख के निकल जाएंगे, लेकिन आपका उत्तरोत्तर पतन होगा। मेरी इस बात पर, उपदेश पर विचार करिएगा, अमल करिएगा। कभी भी दीवार के आगे चबूतरा बना करके मार्ग नहीं रोकना चाहिए। वो आपकी अपनी जगह नहीं है, वो गली यानी गंगा है। गंगा को मत रोकना। अरे पुण्य नहीं कर सकते हो मेरे भ्राता श्री भाइयों, तो कम से कम पाप नहीं करना। चबूतरा बनाना ही था तो कुछ जगह पहले से छोड़ना चाहिए था आपको। मैं आपकी भलाई की वार्ता करता हूं। मैं अनेक परिवारों को देखता हूं कि कितना धन कमा रहे हैं, लेकिन धन दिखाई क्यों नहीं देता। और ज्यादा खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं, 56 भोग कहीं नहीं बनते हैं। पहनावों में भी तरह तरह के कोसा मटका, ये तो पहनने के लिए भी नहीं देखते, सामान्य कपड़े ही। धन जाता कहां है? करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि यदि हमारे नर्दे मार्ग में बह रहे हो, उनको हम रोकें, कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोचें। और चबूतरा यदि बना हो, मार्ग अवरुद्ध किया हो, तो उन चबूतरों को हटा देना। दीवार अपने दायरे में बना करके तुम चौराहे को अपना बताना चाहते हो, बता लो। हो सकता है आपके पास लड़ने का सामर्थ्य हो, लड़कर जीत जाओ। तो परमात्मा का हंटर चलता है, उससे कोई बचा नहीं सकता। आपने चबूतरा बनाकर रंगदारी तो दिखाई, पर कहीं ना कहीं आपने अपना पतन कर दिया। आपने अपना ही नुकसान किया, दबंगई दिखा करके। मार्ग नहीं रोकना, मार्ग नहीं अवरुद्ध करना। कई लोगों के मकान गिर जाते हैं, और जब दीवार उठाते हैं तो अपनी जगह में नहीं, थोड़ी सी रास्ता की ओर बढ़ते हैं। दिनों दिन आपका पतन हो रहा है। मैं नहीं कहता कि आप क्या करें, पर आप स्वयं अपने जीवन की समीक्षा करिए कि इतना सब कुछ हम कर रहे हैं पर सुख क्यों नहीं मिल रहा है।
आप अपने आप समझ जाएंगे। यदि यह बात मेरी अच्छी लगे, हितकर लगे, तो मेरे भाइयों, सुख की कामना करते हो, शांति की कामना करते हो और आनंदमय जीवन बिताना चाहते हो, तो चीर को अपनी प्रॉपर्टी मान करके चबूतरा नहीं बनाइएगा। वो आकाश में लटक रहा है, इसलिए चीर कि आपके दीवार की रक्षा हो। इस भूल को निकाल देना दिमाग से कि चीर के नीचे मेरी जगह है। और बनाने के लिए हम तो कहते हैं चीर से भी 4 फुट आगे जाओ। क्यों? नुकसान आपका होगा। थोड़ी सी बनाने पर झगड़ा होता है, आगे बढ़ोगे? आप अपने बालकों का अभ्युदय चाहते हो, आप अपना अभ्युदय चाहते हो, नगर गांव में शांति चाहते हो, तो भाइयों, मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना, चबूतरा नहीं बहाना, नापदान नहीं बहाना, गली है उसको पवित्र करना। देखिए ना, गंगा में कितने कितने गंदे नाले बह रहे थे, पर हमारे माननीय गौरवपूर्ण राष्ट्र के नायक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास के फलस्वरूप अब प्रदेश के माननीय आदरणीय संत प्रवर योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से आज गंगा में अविरल धारा बह रही है। गंगा जल प्रदूषित नहीं है। मैं आज करीब 12 वर्षों से प्रयाग की भूमि में जाता हूं। माघ के महीना में संतों का दर्शन होता है, गंगा का स्नान होता है, कथा का वाचन करता हूं। अनेक वर्षों से गंगा को देख रहा था। संत लोग सुंदर जल की मांग के लिए अनशन करते, आंदोलन करते, तब सुंदर जल मिलता। लेकिन माननीय योगी जी के आने के तुरंत बाद ही गंगा का जल निर्मल हुआ। इस वर्ष तो गंगा जी में बहुत अच्छा जल था, अब बहुत अच्छा प्रवाह था, और अब तो कोरोना काल में और भी निर्मल हो गया है गंगा जल। तो करोड़ों अरबों रुपए लगा करके गंगा को निर्मल बनाया जा रहा है। आप गंगा में सहयोग मत करिए, आप नदियों में भी सहयोग मत करिए, पर निवेदन है, प्रार्थना है, गांव की गली को हुई आप गंगा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और अपने अभ्युदय के लिए, नगर के अभ्युदय के लिए। हम जिस नगर में रहते हैं वो नगर नहीं, और हमारा परिवार ही परिवार नहीं। हम जिस नगर में रहते हैं वह नगर भी हमारा अपना परिवार है। हम किसी को चाचा, किसी को ताऊ, किसी को भाई, किसी को बेटा कहकर पुकारते हैं। आज तो रिश्ते भी लोग भूल रहे हैं। लोग अपने बाप का रिश्ता मानने को तैयार नहीं हैं। लोग बाप के भाई को भी भाई कहने लग गए हैं। ये अपनी अपनी सोच है, पर थोड़ी सा परिवर्तन लाएं, थोड़ी सा विचार करें, थोड़ा सा मंथन करें, मार्ग अवरुद्ध नहीं करें, न विचार संकीर्ण हो और न गलियां संकुचित हो। सब लोग इस बात का प्रयास करें, मनसा वाचा कर्मणा, इस बात का चिंतन करें। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य ते तु कर्म विसूचका। लेकिन ये जितने भी कर्म हैं, ये सब हमें स्वर्ग की ओर इंगित करते हैं, स्वर्ग की ओर जाने के कर्मों को उपदेश करते हैं। ऐसा कर्म करें कि हम स्वर्ग की ओर जाएं। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। महापुरुषों ने जिस सत्कर्म के लिए इंगित किया, इशारा किया, वो श्रीमद् भागवत का पारायण है। निश्चित रूप से जब भागवत भगवान की गर्जना होगी, तब कलयुग के जितने भी पाप ताप है सब नष्ट हो जाएंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा और महाराज इनके दुख दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार सिंह की गर्जना करने पर जंगल के भेड़िए आज जीव भग जाते हैं, उसी प्रकार जब भागवत की गर्जना होगी, कलयुग के
पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। भक्ति ज्ञान और वैराग को लेकर के घर घर और जन जन के हृदय में नर्तन करेगी। आप श्रीमद् भागवत का पारायण कराएं, निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग को तरुण अवस्था की प्राप्ति होगी, भक्ति का प्रचार और प्रसार होगा। देवर्षि नारद ने कहा, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन जगाए नहीं जगे ज्ञान और वैराग्य। तो ये वेद और वेदांत का पाठ और भागवत के श्लोकों में अंतर क्या है? वेद वेदांत के श्लोकों को एक जगह संकलन कर दिया गया है, नाम रख दिया गया है श्रीमद् भागवत। तो जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे वेद वेदांत के पाठ से, तो भागवत के पाठ से कैसे जगेंगे? कुमार भाइयों ने कहा, क्या कहा? बोले यही वेद वेदांत का सार ही तो है भागवत। बोले इसीलिए तो श्रेष्ठ है। वेदोपनिषदां सारां जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग् भूता फलाकृति पृथग् भूता फलाकृति अखिल श्रुति सारम सर्व वेदांत सारम अखिल श्रुति सारम। ये वेद उपनिषद का सार है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। अत्युत्तमा ततो भाति, कैसे श्रेष्ठ है? जैसे गन्ना के जड़ से टहनी पर्यंत रस ही रस समाया होता है, हाँ? लेकिन जो स्वाद शुगर मिलता है वो गन्ने में नहीं मिलता है, जो स्वाद गुड़ में मिलता है वो गन्ने में नहीं मिलता है, जो मिश्री मिलता है वह गन्ने में नहीं मिलता। उससे पृथक होने पर, सार रूप होने पर ही वो स्वाद मिलता है। दूध में घी समाया है, पर दुग्धावस्था में आप घृत का रसा स्वादन नहीं कर सकते हैं। घृत सार है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है, भक्ति ज्ञान वैराग की स्थापना के लिए है। इसका प्रकाशन किया गया है। देवर्षि 17 पुराणों की रचना करने वाले जब भगवान व्यास उदास मना होकर बैठे थे, तो आपने जाकर के भागवत लेखन के लिए आपने उपदेश किया था और कहा था आपके मन को शांति मिलेगी। उन्होंने लेखन किया, उनको शांति मिली। और आज जब हम कहते हैं भागवत का पारायण करिए, तो आप प्रश्न कर रहे हैं, क्यों? आप श्रीमद् भागवत का पारायण करके और ज्ञान वैराग्य भक्ति को चेतना प्रदान करिए, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराइए। आज आप नौटंकी कर रहे हैं, भागवत पर विश्वास नहीं। देवर्षि नारद ने कहा विश्वास है। ये तो मैं आप सबसे मुहर लगाने के लिए आया था कि मैंने व्यासी को उपदेश तो कर दिया, पर सर्वग्राही ये पुराण है कि नहीं, संत ग्राही है कि नहीं, सर्वमान्य है कि नहीं, संत मान्य है कि नहीं, समाज को मान्य है कि नहीं, पर आप समस्त संतों ने मुहर लगा दिया। स्पष्ट है कि भागवत सर्वग्राही पुराण है। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना करने के लिए आपके शरण ग्रहण किया हूं। बताइए मुझे कहां पर यह यज्ञ करना चाहिए, कितने दिनों तक होना चाहिए, इसका विधान क्या है? कुमार भाइयों ने कहा अब समय आज का तो पूरा हो गया है, कल पुनः आएंगे, बैठेंगे और बैठ करके विस्तार से कथा की चर्चा करेंगे। गोविंद जय जय।